नमस्ते। आज मैं सब्जेक्ट ई 303 उसका जो सब कंटेंट है डिस्क्रिप्शन एंड लेआउट ऑफ जीएसएस दैट इज़ 8.2 इक्विपमेंट यूज्ड इन जीएसएस विथ स्पेसिफिकेशंस। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ग्रिड सब स्टेशन है उसमें हम कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पॉइंट वाइज आप चाहें तो उसमें लिख भी सकते हैं कि सबसे पहला जो मोटा इक्विपमेंट्स हम मुख्य काम में लेते हैं दैट इज़ टावर, जिसे हम लेटाइस टावर भी बोल सकते हैं। ये पोल की जगह काम में आता है। टावर स्टील का बना होता है और ये जो है इट इज़ यूज टू प्रोवाइड इक्विपमेंट एट सेफर हाइट फ्रॉम अर्थ। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो इक्विपमेंट है ये सेफर हाइट फ्रॉम अर्थ के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा जो इक्विपमेंट काम में लिया जाता है वो है लाइटनिंग अरेस्टर। ये लाइटनिंग अरेस्टर जो है सब स्टेशन पर या जीएसएस जिसे हम कहते हैं, लाइटिंग फ्लैश ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे आपका जो इक्विपमेंट जीएसएस पे जो लगा हुआ है वो प्रोटेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हम जो है लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं। साथ में एक सिस्टम और प्रोटेक्शन के लिए होता है, इक्विपमेंट्स के लिए होता है। जो इक्विपमेंट्स वहाँ जीएसएस पे काम में आते हैं उस इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम में लिया जाता है, वो दैट इज़ पीएलसीसी। थर्ड टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन जीएसएस दैट इज़ पीएलसीसी, जिसका फुल फॉर्म है पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। ये जो पीएलसीसी सिस्टम है वो रिले को टेलीमीटरिंग और सुपरवाइजरी जो कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। साथ में इक्विपमेंट्स और भी काम में लिए जाते हैं दैट इज़ पीटी को हम बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। हाई वैल्यू जो वोल्टेज होता है उसको जनरली मेजरमेंट के लिए हम पीटी के द्वारा काम में मतलब पीटी के द्वारा इस वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से एक इक्विपमेंट और होता है दैट इज़ सीटी, जिसे हम करंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ये करंट ट्रांसफार्मर जो है रेंज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एमीटर, मतलब ये करंट को भी मेजर करता है, करंट को ही मेजर करता है ना, जिसे हम करंट ट्रांसफार्मर के जरिए उसको मेजर कर सकते हैं। आइसोलेटर, सप्लाई को एट नो लोड आइसोलेट करने के लिए हम जो है आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। वो छठे नंबर का जो इक्विपमेंट्स हैं। सातवें नंबर का जो इक्विपमेंट है दैट इज़ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जो है एट नो लोड सप्लाई को ब्रेक करने के लिए काम में लेते हैं। सर्किट ब्रेकर जो है सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, लाइक दैट। इसी तरह से एक प्रोटेक्टिव रिले होती है। ये जो प्रोटेक्टिव रिले है ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट कंडीशन को बचाने के लिए, उस इक्विपमेंट को बचाने के लिए काम में लिया जाता है, जिसे हम प्रोटेक्टिव रिले भी बोलते हैं। इसी तरह से एक बस बार होता है। हाई वैल्यू करंट को कंडक्ट करने के लिए बस बार को काम में लिया जाता है। 10वें नंबर का इंसुलेटर होता है, जिसे हम इंसुलेटर जो जीएसएस पे हम जनरली काम में लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन कंडक्टर एंड टावर। कंडक्टर एंड टावर के बीच में जो इंसुलेटिंग मीडियम होता है वो दैट इज इंसुलेटर कहते हैं। इट आल्सो सपोर्ट टू द कंडक्टर, ये कंडक्टर को भी सपोर्ट करता है। जनरली आपने देखा है जो कंडक्टर लगाते हैं उसको उस पर रखने के लिए, कंडक्टर को उस पर रखने के लिए हम जो है इंसुलेटर काम में लिए जाते हैं। इंसुलेटर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शेकल इंसुलेटर है, पेन इंसुलेटर है, डिस्क इंसुलेटर है,
suspension insulator, like that. These are the various insulator used in GSS, ये सब स्टेशन. फ्यूज़ सिस्टम, फ्यूज़ जिसे हम फ्यूज़ बोलते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम करंट एंड करंट ऑफ हायर क्वांटिटी देन द रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट. जैसे ओवर करंट यदि सप्लाई इक्विपमेंट्स में फ़्लो होने की कोशिश करती है तो ये फ्यूज सिस्टम जो है उसको प्रोटेक्ट करता है. इसी तरह से एक मोटा मुख्य अंग जो GSS का है, पार्ट्स है, इक्विपमेंट्स है, वो ट्रांसफार्मर है, जिसे हम जिसे पावर ट्रांसफार्मर बोलते हैं. पावर ट्रांसफार्मर भी होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जब हम लगाते हैं सब स्टेशन कॉलोनीज़ वगैरह के सप्लाई जाने के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी हो सकता है. लेकिन जनरली ग्रिड सब स्टेशन पे हम पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं. तो ये ट्रांसफार्मर का जो यूज़ है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना होता है. जैसे स्टेप डाउन कह दीजिए, सप्लाई वोल्टेज जैसे 220 से 132 kV के अंदर जो चेंज करता है वो पावर ट्रांसफार्मर होता है. साथ में हम लिख सकते हैं कंट्रोल केबल, 13वां नंबर का इक्विपमेंट है कंट्रोल केबल. ये जो है इक्विपमेंट को जोड़ने के लिए हम जो है काम में लेते हैं. लास्ट में एक और है पैनल बोर्ड. ये जो पैनल बोर्ड है वो आपका एक कंट्रोल रूम में बना होता है. वो कंट्रोल रूम में विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स जो लगे रहते हैं उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम जो है सब काम में लेते हैं. उसे हम पैनल बोर्ड भी काम बोलते हैं. साथ में एक लास्ट एक और इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट्स रह गया उसे हम कह सकते हैं ACSR कंडक्टर जिसे हम कह सकते हैं. कंडक्टर जो हैं वो ACSR टाइप होता है. ACSR का फुल फॉर्म एल्युमिनियम कंडक्टर विथ स्टील रेनफोर्स्ड होता है. तो ACSR कंडक्टर को हम जो हैं सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने के लिए हम जो ACSR कंडक्टर यूज़ करते हैं वो जनरली GSS या GSS से बाहर जो सप्लाई जो जा रही है वाया कंडक्टर के ज़रिए हम जो है करंट का फ्लो करते हैं. तो ये दीज आर दी वेरियस 15 इक्विपमेंट्स, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स यूज्ड इन GSS. ये लास्ट इतने इक्विपमेंट्स आपको बताएं, इनको आप पढ़ें. थैंक यू. ओके.